इस वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि यह सब हुआ कैसे। प्रधानमंत्री के काफिले का रूट प्रदर्शनकारियों को कैसे मालूम था? पुलिस वालों ने इतनी बड़ी गलती कैसे होने दी? जब सामान्य प्रोटोकॉल यह कहता है कि प्रधानमंत्री को रिसीव करने मुख्यमंत्री को जाना चाहिए, तो सीएम चन्नी क्यों नहीं गए? सबसे महत्वपूर्ण बात, चन्नी बार बार झूठ क्यों बोल रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, भारत का सबसे बड़ा अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अवनीश तिवारी आपको बताऊंगा कि कैसे पंजाब के सीएम चन्नी पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर अपने ही बयानों में घिरते जा रहे हैं। कहीं इस चूक के पीछे चन्नी का हाथ तो नहीं? तो चलिए अविलंब आरंभ करते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री के सुरक्षा में हुई चूक के बाद फिरोजपुर में निर्धारित कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया, जिसमें उन्हें 42,750 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की आधारशिला रखनी थी और एक रैली को भी संबोधित करना था। इस घटना के बाद गृह मंत्रालय ने इस गंभीर सुरक्षा का संज्ञान लेते हुए इस चूक के लिए पंजाब सरकार से एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और उसे इस चूक के लिए जिम्मेदारी तय करने और सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा है। वहीं अब धीरे धीरे स्पष्ट होता जा रहा है कि फिरोजपुर में पीएम मोदी के काफिले को रोकने में पंजाब पुलिस सक्रिय रूप से शामिल थी। पंजाब के फिरोजपुर जिले के हुसैनीवाला के पास 5 जनवरी 2022 को हुई पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पंजाब पुलिस प्रदर्शनकारियों के साथ चाय पीती नजर आ रही है। कुछ वीडियो में तथाकथित प्रदर्शनकारियों को पीएम के काफिले के साथ देखा गया है। यह पूरी घटना देश के सबसे सुरक्षित और उच्च पदाधिकारी की सुरक्षा में हुई एक गंभीर चूक को प्रदर्शित करती है। वहीं आश्चर्यजनक बात यह है कि जिन लोगों को पीएम मोदी के काफिले के लिए सुरक्षित मार्गों को तैयार करना था, वे सभी उन प्रदर्शनकारियों के साथ चाय समारोह में व्यस्त थे जिन्होंने फ्लाईओवर पर जाम लगा रखा था, जिसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी को उसी फ्लाईओवर से वापस लौटना पड़ा। इस संदर्भ में सवाल उठता है कि क्या यह सब एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ? पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी लगातार अपने बयानों में बदलाव कर इसे नकार रहे हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा कि रैली में 70,000 कुर्सियां थीं, लेकिन 700 लोग ही आए, इसलिए भाजपा ने रैली को रद्द कर दिया और सुरक्षा में हुई चूक का बहाना बना रही है। फिर अपने बयान में बदलाव करते हुए उन्होंने घटना को स्वाभाविक बताया। उन्होंने कहा, हमने पीएमओ से खराब मौसम की स्थिति और विरोध के कारण यात्रा बंद करने के लिए कहा था। हमारे पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले की अचानक मार्ग परिवर्तन की कोई सूचना नहीं थी। पीएम के दौरे के दौरान सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई। उन्होंने आगे कहा कि वह खुद देर रात तक पीएम मोदी के दौरे के सुरक्षा इंतजामों पर नजर रख रहे थे। वहीं पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा ने माना है कि सीएम चन्नी के बयान के उलट पीएम मोदी की सुरक्षा में वाकई चूक हुई है। सीएम चन्नी का यह भी कहना है कि कुछ कोरोना संक्रमित लोगों के संपर्क में आने के कारण उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया और वो पीएम मोदी का स्वागत करने नहीं पहुंच पाए। कांग्रेस नेता दोपहर से ही खाली कुर्सियों की तस्वीरें साझा करते हुए यह दावा कर रहे थे कि पीएम मोदी ने भीड़ की कमी के कारण अपनी रैली रद्द कर दी, जबकि भाजपा नेताओं ने तस्वीरें और वीडियो जारी करते हुए दिखाया कि लोग अधिक संख्या में सुबह से ही पीएम मोदी को सुनने के लिए रैली स्थल पर इकट्ठा हो चुके थे। बीजेपी IT सेल के चीफ अमित मालवीय ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी और DGP को पीएम नरेंद्र मोदी के काफिले के साथ जाना चाहिए था, लेकिन उस समय वो दोनों गायब थे। अमित मालवीय ने पंजाब सरकार पर लगातार झूठ बोलने का आरोप लगाया। इसी तरह पहले भी मीडिया में ऐसी खबरें चलाई गई कि इस घटना के बाद फिरोजपुर के SSP को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन सीएम चन्नी ने इस खबर को खारिज कर दिया। अंत में चन्नी यह भी मानने लगे कि उन्हें पीएम मोदी के रास्ते पर चल रहे प्रदर्शनकारियों की जानकारी थी। चोर की दाढ़ी में तिनका है, शायद इसीलिए चन्नी इतना झूठ बोल रहे हैं। मीडिया के सामने प्रदर्शनकारी यह स्वीकार करते नजर आ रहे हैं कि उन्हें पीएम मोदी के रूट की पूरी जानकारी थी। सवाल यह है कि जब यह सूचना सिर्फ पंजाब पुलिस के पास थी, तो प्रदर्शनकारियों तक यह कैसे पहुंची? घटनास्थल पर मौजूद कुछ लोगों का कहना है कि प्रदर्शनकारियों ने कई बसों में तोड़फोड़ की और भाजपा कार्यकर्ताओं पर भी हमला किया। उन्होंने कहा, पीएम मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक थी और कुछ भी हो सकता था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन सबके लिए जिम्मेदार आखिर कौन है? आप समझिए कि प्रधानमंत्री उस फ्लाईओवर पर अटके हुए थे जहां से 15 से 20 किलोमीटर दूर पाकिस्तान का बॉर्डर है और किसी भी तरीके से हमला करके 2 मिनट में सब कुछ तबाह किया जा सकता था। फ्लाईओवर के आसपास किसी भी घर की छत पर बैठा स्नाइपर पीएम मोदी को हानि पहुंचा सकता था। शासन प्रशासन के झूठ को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि प्रधानमंत्री के सुरक्षा में हुई सेंधमारी के लिए चन्नी सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि अंत में प्रशासनिक जिम्मेदारी चन्नी के द्वारा ही नियंत्रित होती है। चन्नी ने कांग्रेस पार्टी की मोदी के प्रति बढ़ते नफरत को एक मूर्त स्वरूप दे दिया है।